जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु सप्तम भाव में रहता है, ऐसा जातक विद्वान तो हो ही जाता है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के रेफरेंस उसे याद रहते हैं। जैसे कि शुद्ध भाषा में बोले तो वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है और शास्त्रों का शोधक भी होता है और शास्त्र के अनुसार से आचरण भी करने वाला होता है, कविताएं भी कर लेता है। उसे आत्म सम्मान से बढ़कर के कुछ भी प्यारा नहीं होता है। ऊंचे परिवार में उसका जन्म होता है। जब भी कोई बात बोलता है तो लगता है कि उसके मुंह से अमृत झर रहा है। साथ ही साथ स्वभाव में हम्बलनेस रहती है, विनयी होता है। किसी भी व्यक्ति से मंत्रणा कर सकता है, कठिन परिस्थिति में, जटिल परिस्थितियों में रणनीति या स्ट्रेटेजी बना सकता है। उसके जीवन में उसे वैसे ही सुख मिलते हैं जैसे कि किसी बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति या राजा के तुल्य व्यक्ति को जो सुख मिलते, वही सुख उसे भी भाग्य देता है। साथ ही साथ किसी बहुत बड़े राजा के यहाँ मंत्री के समान उसका पद होता है, प्रख्यात होता है, विख्यात होता है, मर्यादा की बहुत चिंता करता है और अपने पिता से भी अधिक सफल होता है व्यापार में, अर्थ के मामले में। पिता से भी अधिक धर्म का और मर्यादा का पालन करने वाला होता है। धनी होता है तथा तीर्थों से उसे बहुत लगाव होता है। पिलग्रिमेज, तीर्थों में घूमता है। उसकी पत्नी पतिव्रता जरूर होगी। ये जो सप्तम भाव है, यहाँ पे अगर गुरु है तो ये मान के चली कैसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो अपने पति की भक्त होगी, पति की अनुरागिनी होगी और पतिव्रता होगी। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे जातक को बहुत ज्यादा चिंता होती है। अब सप्तम भाव में गुरु है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सप्तम भाव में कोई और ग्रह या कोई और राशि जो भी वहां पर है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो सप्तम भाव में जो भी राशि पड़ी है, अगर उसका स्वामी निर्बल हो गया या राहु केतु शनि या मंगल के साथ कहीं पर भी बैठा हो या सप्तम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक इस बात को नहीं देखता है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। उसकी चित्त की वृत्तियां अन्य स्त्रियों में रमन करती हैं या अन्य स्त्रियों के साथ भोग करने की इच्छा होती है। सप्तम स्थान के स्वामी के साथ शुभ ग्रह हो या सप्तमेश उच्च का हो जाए या स्वगृही हो जाए तो फिर जातक एक ही पत्नी में अनुराग रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, उसे अपनी स्त्री के माध्यम से या स्त्री के भाग्य से बहुत धन की प्राप्ति होती है। अर्थात विवाह से पहले जितना सुखी नहीं था, विवाह के बाद वह स्त्री के आ जाने के बाद और ज्यादा सुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पर्याप्त पारिवारिक सुख, धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु का पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा ही फल होता है। धन्यवाद।